समाज को नेता रामविलास जी को माना, आज उसके लोग राजनीति के मुख्य धारा में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी। कोई गुरुओं ने नीतीश कुमार को नेता माना, 20 साल शासन किए। इसलिए हम लोग अति पिछड़ों को और समाज को एक व्यक्ति को नेता मान करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन इस काम में लग जाइएगा, आने वाला दिन दूर नहीं है। इसका शासन जैसे पहले करते थे, पौराणिक काल में करते थे, या आधुनिक काल में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी कर सकते हैं। हमें ये अपील करना चाहते हैं, आप संगठित रहिए, एक रहिए और मजबूती के साथ। क्योंकि हम अति पिछड़ा समाज में प्रबुद्ध समाज है, तो हमारा दायित्व बनता है बड़ा भाई की भूमिका निभाने का, जाति से जमायत की ओर। क्योंकि हम जात के बल पर अगर सत्ता में भागीदारी चाहेंगे, सत्ता में हिस्सेदारी चाहेंगे, जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए जो छोटी छोटी जातियां हैं समाज में, जो हमसे मिलता जुलता है, उन लोगों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। अब अगर उसको एक करने में अगर हम सफल हो गए, और निश्चित तौर पर अगर इस दिशा में हम सब काम करेंगे, इस दिशा में प्रयास करेंगे, तो हम निश्चित तौर पर हम आने वाले दिन में हम भी बिहार के नंबर 1 कुर्सी पर जा सकते हैं, नंबर 1 कुर्सी पर जा सकते हैं। लेकिन हम उन तत्वों को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। और आपस में वो मनमुटाव हो सकता है, सभी लोगों को मनमुटाव रहता है, हर समाज हर जाति बिरादरी में रहता है, लेकिन चुनाव के समय में चुनाव के महत्व को समझता है। हमारे लोग चुनाव के महत्व को नहीं समझते। होली हो, दशहरा हो, छठ हो, उस समय गुजरात में काम करने वाले लोग, कलकत्ता में काम करने वाले लोग चल आते हैं घर पर। लेकिन जब चुनाव की घड़ी आती है, वह पर्व तो हर साल में आता है, लेकिन चुनाव 5 वर्ष में महापर्व है। वो महापर्व में हमारे लोग नहीं आ पाते और समझते कि हमें क्या मिलना है। ऐसा समझते नहीं, इस लोकतंत्र में ही ताकत है। इस लोकतंत्र में आपने ताकत दिया। एनडीए सरकार श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाया तो पंचायत में आरक्षण मिला, पंचायत में हजारों की संख्या में हमारे लोग मुखिया प्रमुख, वार्ड सदस्य और जिला परिषद बने। ये लोकतंत्र का अधिकार है, लोकतंत्र में है। आप मन्नत मानते हैं, किसने मन्नत मानते हैं हम स्वस्थ रहें, आगे बढ़े, तो स्वस्थ कैसे रहिएगा, स्वास्थ्य लाभ कहां से मिलेगा? ये व्यवस्था लोकतंत्र में विधानसभा लोकसभा में, और विधानसभा लोकसभा कहां से पहुंचता है? आपके घर से पहुंचता है। आप जो वोट देते हैं उससे विधानसभा बनती है, आप जो वोट देते हैं उससे लोकसभा बनती है, और वहां से निर्णय होता है कि आने वाला वैशाली का भविष्य क्या होगा, आने वाला जन्मेश्वर का भविष्य क्या होगा, आने वाला पिछड़ों का भविष्य क्या होगा। आपने अच्छी सरकार बनाई इस देश में, और अच्छी सरकार बनाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश में, और राज्य में नीतीश कुमार, और वर्तमान में सुभाष चौधरी जी के नेतृत्व जो सरकार है, अच्छी सरकार बनाई। इससे कारण आया है कि आज हम सब लोगों को पंचायती राज, नगर निकाय, और आप देखिए ये संगठन कहीं एकता का ही देर है। जैसा कि उमेश जी चले गए बोल रहे थे, सच बात बोल रहे थे। सोचता होगा कोई अति पिछड़ा समाज का, नाई समाज का लड़का, कुम्हार समाज की बहने, यानी 9 सीट था एमएलसी का, 9 सीट विधान परिषद का था, उसमें 5 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया गया। 5 सीट पहले 1-2 भी नहीं होता था। आप लोगों ने जो वोट दिया है, सरकार ने महसूस किया है कि जनवंशी समाज समेत जो कमजोर जातियां हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट दिया है, इसी से आगे बढ़ना है। इसलिए आप संगठित रहिए, इधर उधर भटकिए। सामाजिक न्याय के नाम पर लोग झूठ मूठ बहुत तरह नारा लगाएंगे, सामाजिक न्याय की बात बोलेंगे, लेकिन आप बताइए सामाजिक न्याय कौन कर रहा है? हमारे जो गुजरी गुलाल पुरोधा थे, शोषित वंचितों का आवाज थे, जन नायक कपूर ठाकुर जी, सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद जी बोला करते थे कि हमने दोनों प्रधानमंत्री प्रश्न दिया है, देवगौड़ा जी को बनाया है, गुजराल जी को बनाया है,
लेकिन हम लगातार मांग करते रहे विभिन्न मंचों से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए, नहीं दिए। लेकिन किसने दिया? आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया, गौरवान्वित किया कि पिछड़ों को, बिहार को। तो न्याय हम मिला है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो बना हुआ था, जो कूड़ादान में बिगाड़ा हुआ था, कोई अधिकार नहीं था। आज राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के, संवैधानिक अधिकार देकर के इतना मजबूत कर दिया गया है, उसका लाभ लीजिए। संवैधानिक अधिकार मिल गया है कि आपके साथ कहीं उत्पीड़न हो रहा हो, कहीं शोषण हो रहा हो, कहीं अन्याय हो रहा हो, आप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में अपना आवेदन कर सकते हैं, वहां से न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इतना मजबूत बनाया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अनुशंसा, अगर वो अनुशंसा कर देगी कि यहाँ डीएसपी गलत है, यहाँ की डीएम गलत है, तो उसको हटना पड़ेगा, उससे बर्खास्त होना पड़ेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का इतनी अधिकार दी गई, उसका लाभ लीजिए। राज्य सरकार की विभिन्न योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसका भी लाभ लीजिए। रोजगार भी कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए भी। और शिक्षा सबसे बड़ा चीज है, शिक्षा ज्ञान से बड़ा कोई पूंजी नहीं है। तो अपने बच्चों और बच्चियों को आधा रोटी खाइए, लेकिन बच्चों और बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। लेकिन जो नहीं पढ़ता है तो उसको ज्यादा डिग्री दिलाने की जरूरत नहीं है। BA MA डिग्री दिला करके कुछ नहीं कर सकते। उसको तकनीकी क्षेत्र में टेक्निकल ITI करा दीजिए, पॉलिटेक्निक करा दीजिए, इस समय भेजिए। तो तकनीकी जमाना है, कंप्यूटर सिखाइए उसको, ताकि रोजगार उसको मिल सके। आज सरकार का विभिन्न योजनाएं हैं, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हम आयोग में थे, हम लोग अनुशंसा किया, राज्य सरकार ने उस अनुशंसा को माना। हर जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास बनाया गया। काहे को बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हमारे लोग मैट्रिक करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं करते, उसको रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन हमारे लोग देखते हैं अभी भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग, समाज के लोग उस हॉस्टल में नहीं जाते, कम संख्या में है। हम तो गतवा जिलाधिकारी को पिछड़ा वर्गों के ला करके भरना पड़ता है। सुविधा दी गई, सरकार को सुविधा, सरकार की योजना का लाभ भी हम लोग नहीं ले पाते हैं, उसको भी लाभ देने की जरूरत है। और जो आदमी समाज में काम कर रहा है, पंचायत में हो, प्रखंड में हो, जिला में हो, उसको मनोबल मत तोड़िए, उसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। वही आदमी जो स्थानीय समस्या है, समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए उसको भी ताकत दीजिए, उसको भी मजबूत कीजिए। और जहां भी रहिए, एक रहिए। अब पंचायत चुनाव होने वाला, अब पंचायत चुनाव होगा। हमारे लोग, हमारे बीच के लोग जो समाज में काम कर रहा है, उसको नहीं चुनेगा। कोई अचानक कलकत्ता से आ जाएगा, कोई दिल्ली से आ जाएगा। जो मजबूत लोग हैं, चालाक लोग हैं, उसको खड़ा करा देगा और वोट डलवा देगा या उसको जितवा देगा। ऐसा नहीं करना है। जो समाज के लिए करता है, जो समाज में लगा रहता है, वैसे लोग को जनप्रतिनिधि बनाइए, ताकि जो छोटी मोटी समस्या है, वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, छोटा मोटा जो काम है, वो काम का समाधान स्थानीय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत और प्रमुख भी करता है, उस समस्या का समाधान कर सके। इसलिए हम अपील वादा करेंगे, आने वाले पंचायत चुनाव में सब एक होकर के जो बाहर भी रहते हैं, वोट के दिन जरूर बुलाइए। इसलिए बुलाइए कि वही वोट से आपका बच्चा का, आने वाले बच्चों का भविष्य, आपके आने वाले पीढ़ियों का भविष्य उसी पर निर्भर है।